फंक्शंस, फॉर्मूलाज, टैब ऑप्शंस। टैब ऑप्शन में जैसे पाइवट टेबल है, चार्ट्स है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, गोल सीक है, डेटा टेबल है, सिनेरियो मैनेजर है, ये सब क्या है, हमारे टैब के ऑप्शंस हैं। आपको हर एडवांस वाले पार्ट में कुछ असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी ज़रूरी है। असाइनमेंट्स होता है कि जो आपने सीखा है उसके ऊपर आप थोड़े से क्वेश्चंस बनाएंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट्स। एंड लास्ट डैशबोर्ड, कि फाइनली हमें सब चीज़ को यूज करते हुए असाइनमेंट्स जरूरी है। हालांकि इस 5 पिलर के अलावा एक छठा पिलर भी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कीज़। यानी कि जब भी काम करते हुए आप माउस का ज़्यादा यूज करते हैं, आप माउस को ज़्यादा नहीं करके आप कीबोर्ड को ज़्यादा यूज़ करें, माउस का कम यूज़ करें, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं 40 से 50 शॉर्ट कीज़ अगर आप कर लेते हो प्रैक्टिस में, तो आराम से आपका काम बहुत आसान और थोड़ा फास्ट होने लगता है। इस 5 पिलर में से एक पिलर है जिसका नाम है फंक्शन। तो इसी फंक्शंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। फंक्शन को वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट। 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज विदाउट रेफरेंस फंक्शन एंड दूसरी कैटेगरी होती है विथ रेफरेंस फंक्शंस। फंक्शंस की 2 कैटेगरी होती है, एक को बोलते हैं विथ रेफरेंस फंक्शन और दूसरे को बोलते हैं विदाउट रेफरेंस फंक्शन। अच्छा, इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये बहुत कम होते हैं। मेजरली जो होता है वो हमारा विथ रेफरेंस फंक्शंस, विदाउट रेफरेंस फंक्शन एंड विथ रेफरेंस फंक्शन। विदाउट वाले बहुत कम होते हैं, विथ वाला ज़्यादातर होता है। आज हम लोग इसी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि क्यों इसको बोलते हैं विदाउट रेफरेंस। विदाउट वाले सिर्फ 6 फंक्शंस हैं। एक का नाम टुडे है, एक का नाम नाउ है, एक का नाम पाई है, एक का नाम रो है, एक का नाम कॉलम है और एक का नाम रैंड है। याद रखेंगे कि जब तक आप फंक्शंस को नहीं सीखेंगे, बेसिक फंक्शन, बिल्कुल 1-1 सेकेंड में 2-2 सेकेंड में आप एक फंक्शन सीख जाते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सीखना बहुत आसान है, इसको याद रखना थोड़ा पड़ेगा ताकि हम बाद में जाके इसके ऊपर फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला के टाइम में हमें फंक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये 6 फंक्शन है जो विदाउट रेफरेंस की कैटेगरी में आती है। इसको क्यों बोलते हैं विदाउट रेफरेंस? क्योंकि कोई भी फंक्शंस या फॉर्मूला आपको पता है कि इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इक्वल टू सम, इक्वल टू वी लुकअप। सो वी कैन स्टार्ट विथ इक्वल साइन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। आपने देखा इक्वल टू फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये भी नहीं है कि फंक्शन को हमें स्मॉल केस में लिखना है कि लोअर केस में लिखना है कि कैपिटल में लिखना है, आपको जैसे मर्जी वैसे लिख दो। फंक्शन को आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू टुडे से आज की डेट आ जाती है, करंट डेट। नाउ से डेट अलोंग विद द टाइम। पाई से पाई की वैल्यू 22/7 3.14। रो से हमें करंट सेल का रो नंबर पता चलता है। आपने शुरू में सीखा था कि 1 2 3 को रोज बोलते हैं, ABCD को कॉलम्स बोलते हैं। यहाँ पे रो एक फंक्शन है जो हमें इस सेल के बारे में बता रहा है। जिस सेल में हमने ये फंक्शन लगाया है, रो फंक्शन, ये इस सेल का रो नंबर हमें बताता है। पैरेलली कॉलम हमें उस सेल का, करंट सेल का कॉलम नंबर बताता है। आप बी कॉलम में काम कर रहे हो, ये 2 बता रहा है। देखिए वही फंक्शन को अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो देखिए अब ये 5 बताएगा, क्योंकि हम 5वें कॉलम में काम कर रहे हैं। उसी तरीके से आप रो यहाँ पे लगाओगे तो रो नंबर 4 बताता है। तो टुडे से आज की डेट आ जाती है, नाउ से डेट एंड टाइम, पाई से पाई की वैल्यू, रो से करंट सेल का रो नंबर, कॉलम से करंट सेल का कॉलम नंबर, और रेंड से वी कैन गेट या जनरेट रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1। कभी कुछ प्रैक्टिस के लिए डेटा आपको बनाना हो
तो रेंड का यूज कर सकते हैं। कैसे? इक्वल टू रेंड लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, हमें थोड़े से प्रैक्टिस के लिए डेटा चाहिए, इतना दूर खींच दिया, इतने दूर खींच दिया, इतने दूर हमारा प्रैक्टिस डेटा बन गया जो 0 और 1 के बीच में है। ये 6 फंक्शंस सबको क्लियर हो गया? यस सर। सो फंक्शन में थोड़ा सा कन्वर्सेशन मोड में हम लोग फंक्शन कंप्लीट करेंगे। सो सागर, मैं आपसे चाहूँगा कि इस 6 फंक्शंस को आप रिपीट करें अपने लैंग्वेज में। सागर। यस सर। सो टुडे फंक्शन में हम इक्वल टू लिख के आगे टुडे लिखेंगे, आइदर इन कैपिटल लेटर्स आइदर इन स्मॉल लेटर्स, और उसके आगे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज दोनों कर देंगे। सो हमें जो भी डेट है उस दिन का वो आ जाएगा एट द सेम टाइम। नाउ के लिए हमें इज इक्वल टू लिख के उसमें नाउ लिखना है और ओपन क्लोज करेंगे तो डेट के साथ हमें टाइम भी मिलेगा, जो रनिंग टाइम करंट टाइम जो है वो भी वहाँ पे आ जाएगा। और पाई के लिए हम एज इक्वल टू लिख के पाई लिखेंगे तो हमें पाई का वैल्यू आ जाएगा 22.7 विच इज इक्वल टू 3.14। और रो के लिए हम एज इक्वल टू लिख के रो लिखेंगे तो हमें उसका रो नंबर जो है वो वहाँ पे आ जाएगा। और ऐसा ही सेम है कॉलम के लिए, इज इक्वल टू लिख के अगर हम कॉलम लिखेंगे तो हमें कॉलम का नंबर आएगा, ना कि यहाँ पे एबीसीडी दिखा है लेकिन हमें एबीसीडी नहीं आके कॉलम का नंबर आएगा वहाँ पे। वेरी गुड। और रैंडम जो है वो एक आपके लिए रैंडम वैल्यू जो आप यूज कर 0 टू हाँ 0 to 1 के बीच में जो भी रैंडम वैल्यू आ जाएगा, जैसे आप इज इक्वल टू लिख के रैंडम। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। सो मैं हर फंक्शन के साथ मैं चाहूँगा कि एक जने मेरे बाद उसको एक्सप्लेन करें, इसलिए आप लोगों को कंसंट्रेशन मोड में रहना है, बिल्कुल आपकी हाई कंसंट्रेशन लेवल होनी चाहिए। अब चूंकि ये 6 ही फंक्शन होते हैं विदाउट रेफरेंस में, अब इसके बाद जो भी पढ़ेंगे आज से लेके आखिरी सेशंस तक, जब भी फंक्शंस फॉर्मूले की बात होगी तो सारे फंक्शन आप विथ की होगी। विथ वाले थोड़े कॉमन होते हैं, आप लोग थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं, बट ध्यान से देखेंगे सारे फंक्शन एक सम है, एक मैक्स है, एक मीन है, एक एवरेज है और एक प्रोडक्ट है। मैं फ़िलहाल 5 फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि पांचों फंक्शन को दोबारा आप लोगों में से एक जने से मैं इसका एक्सप्लेनेशन लूँगा। जैसे मेरे पास एक डेटा है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का डेटा है कि मेरे कुछ सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी, और इसके कुछ मार्क्स पड़े हुए हैं। ये ओरिजिनल भी हो सकता है या एक हाइपोथेटिकल डेटा भी हो सकता है प्रैक्टिस के लिए। सपोज दिस इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ स्टूडेंट। ये जो एक एरिया है, इतना एरिया, इस एरिया को हम एरिया भी बोल सकते हैं, इसको हम रेंज भी बोल सकते हैं, इसको हम डेटा भी बोल सकते हैं, इसको हम टेबल भी बोल सकते हैं, इसको हम एरे भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें से आप एरे बोलोगे या आप रेंज बोलोगे या आप डेटा बोलोगे, तो ये एक थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये 3 वर्ड हैं। टेबल फॉर्म में है बट ये टेबल फिलहाल नहीं है। एरिया मतलब तो एक स्पेस होता है, इसलिए मैंने एक कॉमनली बोल दिया, बट ये 3 वर्ड काफ़ी कॉमन है। यानी ये एक डेटा जो है आपका, इस डेटा को हम इतने तरीके से भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन है कि सम क्या करता है, तो सम एक डेटा से वो चेक करेगा कि जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका हमें टोटल दे देता है। सम क्या करता है, यू विल गेट द सम ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। मैक्स, यू विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू विद इन द रेंज, मतलब डेटा रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू निकल के आ जाता है। मीन, यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू इन द रेंज। अब सोचिए कि आपके पास 2000 एम्प्लॉय हैं, आपको पता करना है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, यही मैक्स तो काम आएगा। सबसे कम सैलरी किसकी है, यही मीन तो काम आएगा। सबसे ज़्यादा सेल्स किसने करा है, यही मैक्स तो काम आएगा। हमारी टोटल सैलरी कितनी जा रही है, सम काम आएगा। मतलब डेटा बदल जाएगा, लॉजिक यही रहेगा। इसलिए लॉजिक पे आपको ध्यान देना है, फंक्शंस की फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है। एवरेज का मतलब होता है एवरेज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, जितनी भी इस रेंज में न्यूमेरिकल वैल्यू है उस नंबर्स का एवरेज। मीन में मिनिमम, मैक्स में मैक्सिमम, सम में इसका टोटल। और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, आपस में
अगर इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए 75 इंटू 95 इंटू 75 इंटू 65 इंटू 85 तो यू विल गेट द सेम वैल्यू. So this is called a function. This is called function which is related to with reference function. तो एक दो नहीं है, अब जो भी पढ़ेंगे सब इसी कैटेगरी में आएगा. क्यों बोला है विथ रेफरेंस? क्योंकि सम में कभी भी आप ये दो ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, आंसर कभी नहीं आएगा, हमेशा एरर आएगा. उसको एक डेटा की ज़रूरत पड़ती है, उसी डेटा को रेफरेंस बोलते हैं. रेफरेंस में आप सिर्फ नंबर ले सकते थे, बट आपने अगर पूरा डेटा भी ले लिया तो ये काम किस पे करता है? नंबर पे ही काम करता है. आप इधर से बायो डिलीट कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर से आप 75 डिलीट कर दोगे तो फ़र्क पड़ेगा. इस पे सारे वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ गया, क्योंकि ये सारे नंबर्स पे काम करते हैं. चलिए आपकी बारी शुरू होती है. अभिषेक, मैं चाहूँगा सर आप इसको एक्सप्लेन करें. अभिषेक. अभिषेक, चलिए अभिषेक जी शायद किसी कॉल पे हों. अभिजीत, अभिजीत. यस सर. अच्छा, ये अपना सम मैक्स मिनिमम एवरेज प्रोडक्ट, ये अपना 5 कैटेगरीज है. जी. जब भी हम अपना इक्वल टू करके ब्रैकेट करके सम कर लेते हैं हम्म. तो अपना सम ही आ जाती है. वैसे मैक्स का है, मिनिमम का है, एवरेज का, प्रोडक्ट का है. प्रोडक्ट का अपना सब अपना कैलकुलेशन जैसे अपना इनटू करने के बाद सब जो मार्क्स है उसके इनटू का अपना फिगर्स आता है. राइट. ठीक है. और अपना जब भी हमें अपना सिलेक्ट करना है कौन सा, तो उसके लिए डाटा चाहिए. जो डाटा हम सिलेक्ट करके हम अपना सम मैक्स मिनिमम एवरेज और प्रोडक्ट कर सकते हैं. Very good, very good. The same way, we have same data, but we have different function which is called count, count A, count blank, rows and columns. आप इसी तरीके से कैटेगराइज करके थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़े लंबे टाइम तक याद भी रख सकते हैं, और अगर आपने 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली तो फिर लाइफ टाइम जल्दी नहीं भूलेंगे. काउंट. काउंट कहता है कि वट एवर यू हैव डेटा, वी विल काउंट द नंबर ऑफ दैट सेल विच कंटेन नंबर्स. दैट मीन्स इसमें से वही सेल को काउंट करके ये रिटर्न दिया जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थी. 4 थी, 4 दे दिया. हमने इस पर 60 ऐड कर रहे हैं तो देखिए 5 दे दिया. अगर मैं फिर एक कम कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं 4 दे दी. ये सिर्फ उसी सेल को काउंट करता है विद इन द रेंज विच इज ओनली नंबर. ओनली नंबर. देखिए इसका नाम है काउंट ए. ए मीन्स ऑल, ऐसे याद रखेंगे, काउंट ऑल. काउंट ए करेंगे आप, और यहाँ से पूरी रेंज हमने दे दी है, डेटा दे दी है. सो यू विल गेट 10. मतलब ये सबको सेलेक्ट कर लेता है, ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल. ब्लैंक को छोड़ के सबको. वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेल को हमने सेलेक्ट किया था, बट आपका आंसर 10 क्यों आया? क्योंकि हमारी 2 सेल ब्लैंक है. तीसरा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, काउंट ब्लैंक. सो विद इन द रेंज हाउ मेनी सेल्स हैविंग नो डेटा, सो वी हैव ओनली 2 डेटा, 2 सेल्स जिसमें कि हमारा डेटा नहीं है, ओनली ब्लैंक. नाउ कम टू रोज. पहले जो हमने पढ़ा था वो रो था कि किस सेल में काम करते उसका रो नंबर बताता. ये रोज है, यानी कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है इस डेटा में कितने रोज हैं. संजोग से 6 ही रोज हैं. 1 2 3 4 5 6. एंड हाउ मेनी कॉलम्स? वी हैव 2 कॉलम्स. कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ भी रो 6 ही दे रहा है, कॉलम 2 दे रहा है. आपका अगर डेटा बढ़ता है, मान लो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री दे देते हैं, और एक वैल्यूज़ हमने और डाल दी इसमें. सो नाउ दिस इज चेंज. और इधर हमने दे दिया मान लो स्टेटस. सो A B C D E F नाम का कुछ हमने स्टेटस डाल रखा है. इसका मतलब बाद में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये सपोज
ये एक हमारे पास डेटा है। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रोज़, सो इस बार रोज़ बढ़ चुका है, जितना बड़ा डेटा होगा उतना रोज़ बढ़ेगा। अब 7 रोज़ हो गए हैं, कॉलम्स भी बढ़ चुका है। अब हमारे 2 नहीं 3 कॉलम्स हैं, सो वी विल गेट 3। सो नाउ इट्स योर टर्न कि काउंट ए, काउंट ब्लैंक, रोज और कॉलम्स क्या होता है। सो इस बार मैं चाहूँगा धर्मेंद्र आप एक्सप्लेन करें इसको। धर्मेंद्र जी। Yes, yes, yes. First of all, we count option is used how much numerical data in a specific table. और रेंज, यस, Specific ग्रेट, data. वेरी गुड। काउंटिंग, इसमें हम अपना जो न्यूमेरिकल डाटा है ओनली ब्लैंक जो अपना कॉलम है उसको एक्सेप्ट करके सारा काउंट करके देगा। जी, और काउंट ब्लैंक में इसमें आपको ब्लैंक कॉलम हम फाइंड कर सकते हैं। ग्रेट, और रोज में हम जितने भी हमारा स्पेसिफिक जो डाटा है उसमें कितनी रोज हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी। क्या बात, वेरी गुड, और कॉलम्स में इसमें कॉलम्स हम फाइंड कर सकते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। अब देखिए, अगर मैं शुरू से अभी तक की बात करूँ तो 16 फंक्शंस ऑलरेडी वी हैव डन। इसलिए फंक्शंस 60-70 फंक्शन करने में बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा, बट अभी नहीं पता चल रहा है, बट आपको इसको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे क्रॉस क्वेश्चंस होंगे इस पे। कल वाले सेशन में हमें इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन पूछना है आपसे, तो थोड़ा पूछना है, प्लस इस पर भी पूछेंगे, थोड़े हम सॉर्टिंग से भी पूछेंगे, थोड़े हम पहले वाले सेशन से भी पूछेंगे। तो ऑब्वियसली कि थोड़ी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको जब तक ट्रेनिंग है। नाउ वी हैव 3 अनदर फंक्शन विच इज़ वेरी कॉमन। वन इज अपर, लोअर, प्रॉपर एंड लेन। कि सपोज हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे डॉक्टर ब्रजेश आनंद, मिस नेहा कक्कर, श्री लाला राय। अब देखेंगे कि इसमें हमने कुछ माइनर मिस्टेक करा है केस को लेके। अपर का मतलब होता है कि जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे ना, वो पूरे के पूरे टेक्स्ट को वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। बस आपके पास 3 डेटा हो या 3 लाख डेटा हो, बस यू हैव टू ड्रैग विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स। आप कितने बड़े डेटा पे को भी आप ठीक कर सकते हो। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके डेटा के अंदर है तो अपर, लोअर, प्रॉपर को डेटा क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने बेसिक में बताया था कि डेटा क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी ऐसे नाम लिख के आप अपने बॉस के साथ किसी का प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते कि मिस ऐसे लिखा हुआ है, नेहा का नाम ऐसे लिखा हुआ है, ब्रजेश का नाम ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको आइदर यू हैव टू फॉलो दिस और यू हैव टू फॉलो दिस। लोअर मीन्स एज पर नेम, सारे लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। फिर आ जाती है प्रॉपर की बात, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये होता है प्रॉपर, जिसमें हमारी फर्स्ट लेटर, हर एक वर्ड की पहली लेटर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। जैसे डॉक्टर का डी, ब्रजेश का बी और आनंद का ए बड़ा हो गया, बाकी छोटा रहेगा। चाहे डेटा कितना भी हो, आपको अपर, लोअर और प्रॉपर इस तरीके से यूज करना है। एक आखिरी है लेन, उस कैटेगरी का नहीं है। लेन का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं जानना चाहता हूँ ये जो नाम है इसमें कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, तो आपको लगाना है लेन ऑफ दिस, तो पता चलेगा कि इसमें 16 कैरेक्टर यूज हुए हैं, इसमें 12, इसमें 17। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस होता है, क्योंकि श्री 3, रे 3, 6 और 4 7, 6 और 4 10 ही हुआ, तो 12 कैसे दिखा रहा है? ये 2 स्पेस है, श्री के बाद और लाला के बाद। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि लेन का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। कोई स्पेशल कैरेक्टर है, एट द रेट है, एस है, नंबर्स है, कुछ भी रहेगा तो सब कुछ ये काउंट करता है लेन हमारा। ये देखिए। सो इस बार ये 4 फंक्शन को एक्सप्लेन करने का
टर्न है दत्ता राय। दत्ता साहब आप बताएं, इसको एक्सप्लेन करें जल्दी से क्विकली। यस अभिषेक, मैं आपके सवाल पे भी आऊंगा। पहले दत्ता साहब आप इसको एक बार ये करें, एक्सप्लेन करें, अपर लोअर प्रॉपर एंड लेन। जैसे हम ये फंक्शन देख रहे थे जिसमें अपर लोअर प्रॉपर एंड लेन, ये जो जैसे नाम अगर कुछ लोअर केस कुछ अपर केस में लेटर्स है एक ही नाम में, Right. कुछ स्पेस, उसको अरेंज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जी जी क्या होगा कि सबके सब अपर केस में जाएंगे तो कैपिटल लेटर्स में, और लोअर केस में सब स्मॉल लेटर्स बन जाएंगे। एग्जैक्टली। प्रॉपर मोस्टली यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम फर्स्ट कोई भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखना पड़ता है, इसलिए प्रॉपर मोस्टली यूजफुल होता है। बाकी लेन हमारा कैरेक्टर्स कितने हैं वो काउंट कर सकता है, जिसमें स्पेस भी इंक्लूड होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किया या नंबर्स कुछ भी हो, वो सब Very good. काउंट कर लेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस अभिषेक, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी अभिषेक। हाँ सर, आई नीड टू आस्क यू, लाइक आपने कैरेक्टर्स काउंट करे, क्या ऐसा भी है वी कैन काउंट एक्सेप्ट? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। इसीलिए आपको बेसिक सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना है जिससे कि आप डायरेक्ट पता कर लेंगे कि कितने वर्ड हैं, कितने स्पेस हैं, कितने बिना स्पेस का है कैरेक्टर। इन सब का जवाब है फॉर्मूला। हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, यानी कुछ फंक्शंस को मर्ज करेंगे। जैसे A to Z को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। लेकिन CAT कैट एक वर्ड है। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो अभी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसी फंक्शन को जिस दिन आप मर्ज करना सीख लेंगे तो आप ऐसे सारे सवाल का जवाब दे देंगे खुद ब खुद। वैसे मैं सिखाऊंगा, बट अभी ये आपको मैं बता दूं कि आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, बट इसके लिए वेट करना पड़ेगा टिल फॉर्मूला, कि हाउ वी कैन क्रिएट फॉर्मूला। और फॉर्मूला के लिए हमें फंक्शंस के ऊपर कमांड करना पड़ेगा। ऑल डन? यस सर, राइट। सो वी हैव डन 20 फंक्शंस। 20 फंक्शन हमने कर लिए हैं। एक फंक्शन बड़ा पॉपुलर है, जब आपको रफ डेटा बनाना होता है तो रैंड बिटवीन का यूज कर सकते हैं। रैंड बिटवीन रैंड के तरह ही होता है इसमें, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रेंज क्या देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ 1000 से लेके 5000 के बीच में, सो वी विल गेट द रैंडम वैल्यू बिटवीन 1000 एंड 5000। ना 1000 से कोई कम हो सकता है इसमें, ना 5000 से ज़्यादा हो सकता है। मैक्सिमम जाएगा तो 5 जाएगा, मिनिमम जाएगा तो 1000 जाएगा। तो रैंड बिटवीन से क्या होता है? टू क्रिएट रैंडम वैल्यू बिटवीन टू गिवन नंबर। रैंडम डेटा किस लिए यूज होगा? प्रैक्टिस डेटा बनाने के लिए। प्रैक्टिस डेटा बनाने के लिए हमें रैंड बिटवीन की ज़रूरत पड़ेगी, और भी कई एनालिसिस है जिसके लिए हमें रैंड बिटवीन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई डाउट? चलिए, तो हमने अभी 21 फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। मैं 10 फंक्शंस और अभी कवर अप करूंगा, तो हमारा 30 फंक्शन हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज रिलेटेड टू डेट एंड टाइम फंक्शन। हमने ऑलरेडी डेट एंड टाइम फंक्शन से रिलेटेड 2 फंक्शन बेसिक में पढ़ा है। अभिषेक बता सकते हैं वो 2 फंक्शन कौन कौन से थे? हमने अभी तुरंत पढ़ा है, जो डेट और टाइम से जुड़ा हुआ था, एसोसिएटेड था। अभिषेक? हाँ यस सर, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट में बाद में फोन करता हूँ। यस सर, प्लीज। हेलो जी सर, कैन यू आस्क अगेन? yes yes so we are going to learn something new which is related Yeah. to date and time function, but जी। my question is we have already learned 2 function which is related to date and time, so I am now- asking about the function's name. Equal, yeah, we mention equal to now. Yes, so we have already 2 function, one is today and another is now. So if you are talking about now, then you will get date along with the time, and now, so you will get, sorry, today to you will get the current date only. ठीक है, ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड हो गया हमारा।
अब हम डेट एंड टाइम से रिलेटेड ही कुछ अलग फंक्शन करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, वीक, नम, वीक, डे। ये देखिए 8 फंक्शन है। इस 8 फंक्शन की खासियत क्या है, कैसे आप इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके सबके सिंटेक्स एक ही है। डे लिखोगे तो भी सीरियल नंबर मांग रहा है, ध्यान देंगे। अगर मैं ईयर लिख रहा हूँ तो भी ये सीरियल नंबर मांग रहा है। अगर मैं सेकेंड लिख रहा हूँ तो भी सीरियल नंबर, मतलब कुछ भी 8 में से कोई भी फंक्शन आप यूज करोगे तो दे आर लुकिंग फॉर सीरियल नंबर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियल नंबर? तो सीरियल नंबर का मतलब होता है एनी डेट और टाइम। मैंने बोला एनी में तो ये भी आ जाता है, आज का भी डेट टाइम हो सकता है। तो कहता है कि अगर आप डे फंक्शन लगाते हो और सीरियल नंबर में आप अपनी डेट को सेलेक्ट कर लोगे तो यू विल गेट द टुडेज डे। टुडे इज द 14th डे ऑफ द मंथ। इफ यू are going to start with month function and you will select the date, so you will get the month। मतलब एक डेट में से मंथ वाले पार्ट को आप निकाल सकते हो मंथ फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद। सेम ईयर करने से हमें इसमें से ईयर पार्ट निकल के आ जाता है। आर करने से हमें इसमें से आर वाला पार्ट निकल आता है। मिनट करने से हमें इसमें से मिनट वाला पार्ट बाहर निकल के आ जाता है। सेकेंड करने से इसके सेकेंड वाले पार्ट बाहर निकल आते हैं, जो कि दिख भी नहीं रहा है, जो सिस्टम में चल रहा होगा लाइव। ये इंटरेस्टिंग है कि साल में हमारे 52 या 53 वीक्स होते हैं, या कभी कभी 54 वीक्स भी शो करता है। आज की डेट हमारी कौन सी वीक में चल रही है वो दिखाता है आउट ऑफ 52 या 53। 52, कभी कभी 53 और समटाइम 54 तक भी हो जाता है। वीक्स इन अ ईयर, उसमें से करेंट जिस डेट के बारे में आप पता कर रहे हैं उसके बारे में, और इससे ये पता चलता है कि आज कौन सा दिन है। तो वीक डे ऑफ दिस करेंगे तो हमें पता चलेगा आज कौन सा दिन है, लेकिन नंबर में 1 इक्वल टू संडे होता है, 2 इक्वल्स टू मंडे होता है। आप लगा लें कि 4 का मतलब वेंसडे होता है, टुडे इज वेंसडे। इसका क्रॉस चेक करने के लिए मैं चाहूँगा अभिषेक, मैं आपका डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूँगा। डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1983। 19 जून 1983, राइट? राइट। सर आप ये बता सकते हैं कि आप किस दिन पैदा लिए थे? लाइक दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट Yes. संडे, मंडे, ट्यूसडे। संडे। चलिए अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आप सही हैं या गलत हैं। वीक डे ऑफ दिस, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो संडे का दिन था। अभी 15 से 17 लोग होंगे ट्रेनिंग में, या 19 के करीब, लेकिन अभी मैं गारंटी दे सकता हूँ इसमें से 80% लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि वो किस दिन। डेट ऑफ बर्थ पता होगा 99% को, बट ये चीज़ें नहीं पता होगा। देखिए अभी मैं सागर, मैं आपसे चाहूँगा कि सर आप बताएं आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ। सागर 11th नवंबर 1993 सर। 11 नवंबर 1993, राइट? या करेक्ट। आप बताएं कि कब आपके हिसाब से क्या था ये? थर्सडे था। थर्सडे? बहुत छोटा था पता नहीं, लेकिन थर्सडे था। ओहो क्या बात है, वेरी गुड। ये तो कमाल हो गया कि 2 लोगों ने एकदम बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। लेकिन मेजरली लोगों को ये तो पता होता है, ये वाला चीज़ नहीं पता होता। मेहमान आप बताएंगे? हेलो जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मैम बताएं क्या है? 21 नवंबर 1997। 1997, ओके। ओह मैंने तो पूछा ही नहीं। फ्राइडे आपको पता था? जी मुझे पता था। ग्रेट, चलो 3 लोगों को पूछा, 3 लोगों को पता था, ये अच्छी बात है। बट हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लगभग 20% लोगों को ही पता होता है। डेट ऑफ बर्थ तो 100% लोगों को पता होता है, लेकिन वो दिन कौन सा था ये बहुत कम लोग को पता होता है। और अच्छी बात है कि 100% आप लोगों ने अपना अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको डे पता था, ये अच्छी बात है। सो दिस इज द वे
टू यूज। अभी हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जब डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, वीक, नाउ, वीक डे के बारे में बात करेंगे। सो सेम मैं चाहूँगा महिमा आप इसको एक्सप्लेन करें, इस फंक्शन को, इस 8 फंक्शन को, जो 8 फंक्शन अभी हमने करे। So first function is day. Yeah. So if we write equals day, then we get the number of day of the month. Like it's 14th day of the month. Right. 14th is the day of the month, right? Yeah. Then in month we write equals month, and we get the month of the year. Month of the date, not year. Year is only 2022. So what we can say, date. We are getting the segregation from a date. Okay. So day from a date, month from a date, year from a date. Yes. Now. Okay. And then in hour we will get the hour from the day From of a the date, time. from time. Yes. And then same with minute, Yeah. and then same with second. Mm-hmm. And in week number we'll get the week number of the year. Great. And in Week- weekday we will get the day of the No, this is called weekday only. Day means Weekday, 14, day of the- and we day of can the say week. this is called weekday. yeah. डेट एंड टाइम में बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। डेट का मतलब होता है जैसे 14 दिसंबर 2022, दिस इज डेट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डे, सो दैट मीन्स 14। इफ यू आर टॉकिंग वीक डे, दैट मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये बड़ी कंफ्यूज होते हैं पढ़े लिखे लोग भी इस 3 वर्ड को लेकर। तो आज से ये वर्ड क्लियर कर लेंगे कि ये तीनों वर्ड का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर 2 फंक्शंस विच इज डेट एंड टाइम। ये बड़ा आसान फंक्शन है, जहां डे, मंथ, ईयर ये ब्रेक करता है, एक डेट को ब्रेक करता है डे, मंथ, ईयर में, वहीं डेट इसको मर्ज करता है या इसको कंबाइन करता है। डेट से वी कैन क्रिएट अ डेट by entering year, there is a month and there is a date. So date is a combination of year, month and day. So with the help of date function we can create date. Same उस time, with the time function we can get time by using hour, minute and second. बट याद रखिएगा आज हमने इसकी बेसिक पढ़ी है, इसका जो कल हम इसका एडवांस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है और कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये छोटे छोटे फंक्शंस। इसलिए ध्यान से कल के लिए इसकी पूरी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। तो हमने अभी 30 फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज का सेशन इतना ही रखते हैं।